दोस्तों, तेनालीरामा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए काफी लोकप्रिय थे। इनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले थे। तेनालीरामा विजयनगर के राजा कृष्णदेव के सबसे प्रिय मंत्री थे। राजा कृष्णदेव की हर मुश्किल कुछ ही पलों में हल कर देते थे। राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाने पर तेनालीरामा की ही सलाह सबसे पहले ली जाती थी। तेनालीरामा की कहानियां और किस्से जितने उस समय प्रसिद्ध थे, उससे भी अधिक आज के समय में प्रसिद्ध है। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की रोचक कहानी। कुएं की शादी। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रूठकर चले गए। 8-10 दिन बीते तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया, पर तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांवों में मुनादी कराई कि राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदलकर रहता था, वहां भी यह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने यह चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें, आपने मुझे गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ कि आप आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल दिए। तेनालीराम भी उनके साथ थे। राजधानी के बाहर पहुंचकर वे एक जगह पर रुक गए। एक आदमी को मुखिया का संदेश देकर राज दरबार में भेजा। वह आदमी दरबार में पहुंचा और तेनालीराम को राय के अनुसार बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर डेरा डाले हैं। आप मेहरबानी करके राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें, ताकि हमारे गांव के कुएं ससम्मान दरबार के सामने हाजिर हो सकें। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है? राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था, उसी ने हमें यह तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की दूसरी रोचक कहानी, मूर्ख। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इस अवसर पर हास्य मनोरंजन के कई कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार भी दिया जाता था। सबसे बड़ा पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम सबका मनोरंजन करते थे। वे बहुत तेज दिमाग के थे। उन्हें हर साल का सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, महामूर्ख का खिताब भी हर साल वही जीत ले जाते। दरबारी इस कारण से उनसे जलते थे। उन्होंने एक बार मिलकर तेनालीराम को हराने की युक्ति निकाली। इस बार होली के दिन उन्होंने तेनालीराम को खूब छक्कर भांग पिलवा दी। होली के दिन तेनालीराम भांग के नशे में देर तक सोते रहे।
उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा दोपहर हो रही थी। वे भागते हुए दरबार पहुंचे। आधे कार्यक्रम खत्म हो चुके थे। कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही डपटकर पूछ बैठे, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भांग पीकर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा। यह सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हैं। जब तेनालीराम ने सबके मुंह से यह बात सुनी तो वे मुस्कुराते हुए राजा से बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने मुंह से मुझे महामूर्ख घोषित कर आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दिया। तेनालीराम की यह बात सुनकर दरबारियों को अपनी भूल का पता चल गया, पर अब वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वे खुद ही अपने मुंह से तेनालीराम को महामूर्ख ठहरा चुके थे। हर साल की तरह इस साल भी तेनालीराम महामूर्ख का पुरस्कार जीत ले गए। दोस्तों, आइए सुनते हैं तेनालीराम की तीसरी रोचक कहानी, मटके में मुहर। एक बार महाराज कृष्णदेव राय किसी बात पर तेनालीराम से नाराज हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने तेनालीराम से भरी राजसभा में कह दिया कि कल से मुझे दरबार में अपना मुंह मत दिखाना। उसी समय तेनालीराम दरबार से चला गया। दूसरे दिन जब महाराज राजसभा की ओर आ रहे थे, तभी एक चुगलखोर ने उन्हें यह कहकर भड़का दिया कि तेनालीराम आपके आदेश के खिलाफ दरबार में उपस्थित है। बस यह सुनते ही महाराज आग बबूला हो गए। चुगलखोर दरबारी आगे बोला, आपने साफ कहा था कि दरबार में आने पर कोड़े पड़ेंगे, इसकी भी उसने कोई परवाह नहीं की। अब तो तेनालीराम आपके हुक्म की भी अवहेलना करने में जुटा है। राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सिर पर मिट्टी का एक घड़ा ओढ़े तेनालीराम विचित्र प्रकार की हरकतें कर रहा है। घड़े पर चारों ओर जानवरों के मुंह बने थे। तेनालीराम, ये क्या बेहुदगी है? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है, महाराज ने कहा। दंड स्वरूप कोड़े खाने के तैयार हो जाओ। मैंने कौन सी आपकी आज्ञा नहीं मानी महाराज? घड़े में मुंह छिपाए हुए तेनालीराम बोला, आपने कहा था कि कल मैं दरबार में अपना मुंह न दिखाऊं, तो क्या आपको मेरा मुंह दिख रहा है? हे भगवान, कहीं कुंभकार ने फूटा घड़ा तो नहीं दे दिया? यह सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वे बोले, तुम जैसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब से कोई नाराज हो ही नहीं सकता। अब इस घड़े को हटाओ और सीधी तरह अपना आसन ग्रहण करो। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानियां कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार।